हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलेश एंड आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेनेटिक्स में से है। तो उसे हम ज़रा समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हम ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को अनदर वर्ड में कहा जाता है या अनदर टर्म में कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को अनदर वर्ड में या अनदर टर्म में कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एकदम इजी होता है और एकदम सिंपल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा हम समझते हैं। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्स। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्स। ठीक है, तो इसका हम सिंपल डेफिनेशन यहाँ मेंशन करा देते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। तो सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगा? तो सिंपल डेफिनेशन हमारा रहेगा क्रॉसिंग ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसी को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसी को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन क्या रहेगा हमारा? तो सेकंड डेफिनेशन रहेगा हमारा द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम ऑफ क्रॉस। एट अ टाइम ऑफ क्रॉस, उसी को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसी को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गए। एक हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्रॉसिंग ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड, द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम ऑफ क्रॉस, दैट इज ऑल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हम। मान लो कि हमने एग्जाम्पल लिया, दैट इज हाइट ऑफ स्टेम। ठीक है, हाइट ऑफ स्टेम ये हमारा हुआ है वन कैरेक्टर। ये हमारा हुआ है वन कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का हमें क्रॉस करना है। इस कैरेक्टर का हमें क्रॉस करना है, बस वही चीज़ देखना है। तो फ्रेंड्स, क्रॉस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। हाइट ऑफ स्टेम, इसको कंट्रोल करने के लिए जीन होता है। हाइट ऑफ स्टेम, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ जीन होता है एंड दैट जीन इज कॉल्ड द टी जीन। तो हम रेफरेंस के पॉइंट पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे हाइट ऑफ स्टेम को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है और हम उस जीन का नाम यहाँ मेंशन करा दिए, दैट इज टी जीन। ठीक है, तो अगर हम टी जीन की बात करें तो जीन क्या है? टी जीन क्या है या जीन क्या है? तो हम बोलेंगे जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या रहेगा हमारा? तो हम बोलेंगे डीएनए सेगमेंट रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा डीएनए सेगमेंट रहेगा। ठीक है, डीएनए सेगमेंट, इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, एक डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट रहेगा। ये डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट रहेगा। ठीक है, डीएनए सेगमेंट जो कि पर्टिकुलर पार्ट में से रहेगा, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इतने पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो, तो यहाँ पे जो जीन रहेगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने टी जीन रहा। ठीक है, तो इस टी जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म हमें देखने को मिलता है, उसी को हम बोलेंगे अलील। उसी को हम क्या बोलेंगे? अलील। तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो अलील है तीन फॉर्म में देखने को मिल सकता है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, इस टी जीन का अलग अलग फॉर्म। तो ये हमारा कैपिटल टी हो रहा है, मतलब ये भी एलील है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी एलील है। स्मॉल टी है, ये भी हमारा क्या है, एलील है। अगर कैपिटल टी एलील होता है तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है और दैट इज दी टॉल। ठीक है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो ये भी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है, दैट इज दी टॉल। अगर स्मॉल टी एलील होता है तो ये भी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है, दैट इज दी, हम बोलेंगे डॉर्फ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ अब कंफ्यूजन हो सकता है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो सिंपली यहाँ अगर कैपिटल टी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है तो वो है टॉल, और वो रहेगा प्योर फॉर्म में, वो रहेगा प्योर फॉर्म में। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये कंट्रोल करता है पर्टिकुलर ट्रेट, दैट इज टॉल, तो ये रहेगा यहाँ इन प्योर टॉल। ठीक है। और डॉर्फ ये तो प्योर है, ये क्या है, प्योर है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिला है, जो कि आगे हम जब F2 जनरेशन निकालेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिडिक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो चलिए हम इस क्रॉस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से इनका F1 बनेगा और किस तरह से इनका F2 बनेगा, और F2 बनने के बाद किस तरह से इनका फिनोटाइप रहेगा, किस तरह से फिनोटाइपिक रेशो रहेगा, किस तरह से जीनोटाइप रहेगा और किस तरह का जीनोटाइपिक रेशो रहेगा। एंड देन उसके बाद उनका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, टॉल का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, डॉर्फ का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, उसके अलावा टॉल का परसेंटेज क्या रहेगा, डॉर्फ का परसेंटेज क्या रहेगा। फिर उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते, ताकि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में से जो भी क्वेश्चन आने की चांसेस है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा के लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते समय पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ दो पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट। ठीक है। तो दो पेरेंट का सिलेक्ट करेंगे, उनके गैमेट बनाएंगे और उनके नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। जब इस तरह का इवेंट होगा तो वहाँ उस इवेंट को ऑर्गेनाइज या फिर उस इवेंट के थ्रू जो वहाँ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेरेंट लेंगे, हम यहाँ पे पेरेंट लेंगे, एक हम यहाँ पे मेल पेरेंट लेंगे, एक हम यहाँ पे फीमेल पेरेंट लेंगे। ठीक है। तो मेल पेरेंट को आप कंसिडर करिए कि ये हमारा डोमिनेंट रहेगा, और फीमेल पेरेंट को कंसिडर करिए ये हमारा रिसेसिव रहेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट इन दोनों के बीच में क्रॉस करना है। ठीक है। तो हम इनका पहले तो हम फेनोटाइप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फेनोटाइप क्या होता है? सो बच्चों, फेनोटाइप क्या होता है? तो फेनोटाइप मतलब हम ये बोलेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसे कहेंगे हम फिनोटाइप, उसे कहेंगे हम फिनोटाइप। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे मेल लिया है और वो डोमिनेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेट लेंगे, दैट इज़ प्योर टॉल, दैट इज़ प्योर टॉल। ठीक है। उसी तरह से हम रिसेसिव पेरेंट यानी कि फीमेल पेरेंट के लिए लेंगे प्योर डॉर्फ। ठीक है। तो अभी हमने ये दोनों चीज़ यहाँ पे देख लिए थे अलील में। ठीक है। तो फिनोटाइप क्या है ये चीज़ पता चल गया हमें। अब इस फिनोटाइप, ये एक पर्टिकुलर ट्रेट है, पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए कोई तो जीनोटाइप होगा, कोई तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसे हम यहाँ पे मेंशन करा देते। तो जीनोटाइप यहाँ पे प्योर टॉल के लिए क्या रहेगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे प्योर डॉट के लिए स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ये हो गया हमारा जीनोटाइप। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ गैमेट निकालना है। अभी हमें यहाँ क्या निकालना है, गैमेट निकालना है। दोनों पेरेंट का गैमेट निकालेंगे और गैमेट निकालने के बाद उन्हें फ्यूज़ करेंगे। ठीक है।
तो जब हम यहाँ से गैमेट निकालेंगे तो इस गैमेट निकालने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मियोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मियोसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होगा, तो इसमें से हम गैमेट निकालेंगे। तो हमारे पास दो अलील था, ये भी अलील है, ये भी अलील है। ये दोनों अलील यहाँ पे किसी एक गैमेट का पार्ट बनेगा, ये भी गैमेट का पार्ट बनेगा, ये भी गैमेट का पार्ट बनेंगे। रेफरेंस के लिए हमने यहाँ एक गैमेट ली थी। ठीक है, यहाँ भी सिंपल अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा गैमेट है। तो हर गैमेट में यहाँ पे हमें अलील देखने को मिल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि अलील ये गैमेट के अंदर होता है, ना कि गैमेट ये अलील के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो डाउट है, इस डाउट को आपने क्लियर करना है कि अलील ये गैमेट के अंदर होता है। ठीक है, अलील ये गैमेट के अंदर होता है, गैमेट के अंदर या फिर गैमेट अलील के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है। तो ये हुआ हमारा गैमेट। अब हमें क्या करना है, जब भी गैमेट बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूजन। तो चलिए हम इन दोनों को फ्यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम इन दोनों का फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनेगा, डैट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलेंगे ज़ाइगोट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैमेट हैप्लॉइड होता है, गैमेट हैप्लॉइड होता है और ज़ाइगोट यहाँ पे डिप्लॉइड होता है। यानी कि ये जो हैप्लॉइड और ये जो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज़ हो गए और क्या बना दिए? डिप्लॉइड बना दिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक टर्म याद रखना है, जब भी डिफरेंट फैक्टर को फ्यूज़ करके अगर हम ज़ाइगोट बनाएंगे, जब भी डिफरेंट फैक्टर को फ्यूज़ करके अगर हम ज़ाइगोट बनाएंगे तो उस ज़ाइगोट को हम बोलेंगे हेट्रोज़ाइगोट। उस ज़ाइगोट को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोज़ाइगोट। ठीक है, यहाँ पॉइंट क्लियर है। अब इस ज़ाइगोट की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट गैमेट का मिक्स है, तो इसी को हम बोलेंगे हाइब्रिड। इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। ठीक है, अब ये हमारा जेनोटाइप है, तो इसका क्या नाम रहेगा? इसका नाम रहेगा यहाँ पे इनप्योर टॉल। अब एक चीज़ याद रखो बच्चों, यहाँ तो ये हमारे पास हमने दो पेरेंट लिए थे, टॉल एंड डॉर्फ, और F1 यानी कि ये हमारा इन दोनों का ये क्या है? हमारा फर्स्ट जनरेशन है। इन दोनों का ये क्या? हमारा फर्स्ट जनरेशन। तो इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। ठीक है, तो ये जो F1 जनरेशन है ये दोनों पेरेंट का एक ट्रेट लेके आया है, दैट इज टॉल। तो दोनों पेरेंट का एक ट्रेट लेके आया है, दैट इज टॉल। इसका मतलब ये डोमिनेंट था, तो इसी के बेस पर इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे टॉल क्या है? डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि टॉल को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कौन सा अलील था? तो कैपिटल टी। तो ये यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, ये यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, और ये अगर यहाँ डोमिनेंट होता है तो क्या बना देगा? वो बना देगा टॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? ये रहेगा यहाँ पे रिसेसिव, ये रहेगा यहाँ पे रिसेसिव। ठीक है, और ये अगर रिसेसिव रहेगा तो ये किसी भी तरह का यहाँ पे ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट समझ लो। अगर कोई अलील अपना ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट। ठीक है, अगर कोई अलील अपना ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिसेसिव। यानी कि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट हुआ, स्मॉल टी यहाँ पे रिसेसिव हुआ है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी यहाँ अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है जिससे वो टॉल बना रहा है, इसलिए वो डोमिनेंट हुआ, एंड स्मॉल टी यहाँ अपना ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से वो रिसेसिव हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये एक बेसिक सा आइडिया है जो कि हमें यहाँ समझना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या बना? हाइब्रिड बना, F1 जनरेशन बना, तो अभी हमें इनका क्या निकालना है? F2 जनरेशन निकालना है। क्या निकालना है? F2 जनरेशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनका सिल्पिंग करा देते हैं। इनका क्या करा देते हैं? सिल्पिंग। सिल्पिंग किसका कराना है? F1 का कराना है। F1 में क्या करना है? F1 का क्रॉस F1 से कराना है। F1 का क्रॉस F1 से कराना है। जब हम F1 का क्रॉस F1 से करेंगे तब हमें F2 जनरेशन मिलेंगे,
तब हमें F2 जनरेशन मिलेंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप इसी को कहेंगे हेट्रोज़ाइगोट, इसी को आप कहेंगे हेट्रोज़ाइगोट, ठीक है। तो अब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पेरेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट हम जब सिलेक्ट करेंगे तो अगेन हमें एक मेल पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा फीमेल पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनका फिनोटाइप यहाँ पे मेंशन करा देते हैं, ठीक है। तो मेल पेरेंट का फिनोटाइप क्या रहेगा, तो दोनों यहाँ पे इनप्योर टॉल रहेगा। तो हम सिंपली यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे इनप्योर टॉल है, इनप्योर टॉल का क्रॉस इनप्योर टॉल से कराना है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फिनोटाइप। अब जीनोटाइप मेंशन कर लेते हैं। तो जीनोटाइप क्या रहेगा हमारा, जीनोटाइप सिंपली हमारा रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमारा क्या रहेगा, जीनोटाइप रहेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इनका गैमेट निकालना है। क्या निकालना है, गैमेट निकालना है। चलिए गैमेट निकाल लेते। जब भी हमें गैमेट निकालना होता है तो हम एक प्रोसेस कराते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, मियोसिस रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करेंगे, तो जब भी हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो यहाँ पे ये हेट्रोज़ाइगोट है। तो यहाँ से हमारे पास दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सेम कंडीशन यहाँ भी जब हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास दो गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो एक हमारा हुआ है मेल गैमेट, एक हमारा हुआ है फीमेल गैमेट, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में इंक्लूड करेंगे। उस बॉक्स का नाम है चेकर्ड बोर्ड या फिर पेनेट स्क्वायर, पेनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। तो हम यहाँ सबसे पहले एक बॉक्स निकाल लेते, ठीक है। अब ये बॉक्स निकालना ज़रूरी है क्योंकि इस बॉक्स के चलते हम यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसके, क्रॉसेस के, ठीक है, या ऑस्प्रिंग के जो कि क्रॉस में बनते। सिंपल हम इस तरह से बॉक्स बना लेते, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सिंपली चेकर्ड बोर्ड या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, पेनेट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो हमें रिजल्ट मिलेंगे ये हमारा रहेगा F2 जनरेशन। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को बनाए, ठीक है। अब देखिए, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स में एक साइड में मेल गैमेट और एक साइड में फीमेल गैमेट। लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को रखने के लिए जो पेनेट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ कंडीशन बताए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, इस हॉरिजॉन्टल रो में हम किसे रखेंगे, इस हॉरिजॉन्टल रो में हम मेल गैमेट को रखेंगे। किसे रखेंगे, मेल गैमेट। तो ये हमारे पास मेल गैमेट है, तो हम यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी रख दिया, ठीक है। और ये जो वर्टिकल कॉलम है, इस वर्टिकल कॉलम में हम फीमेल गैमेट रखते हैं। जैसे कि हमारे पास फीमेल गैमेट ये है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फीमेल गैमेट और इस मेल गैमेट का फ्यूजन करेंगे, या फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करेंगे। जब हम इन दोनों का फ्यूजन करेंगे, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। जब हम इस फीमेल गैमेट और इस मेल गैमेट का फ्यूजन करेंगे तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब हम इस फीमेल गैमेट और इस मेल गैमेट का फ्यूजन करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब हम इस फीमेल गैमेट और इस मेल गैमेट का फ्यूजन करेंगे तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल टी बना तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो ये हमारा टॉल है। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो ये हमारा टॉल है। स्मॉल टी बना तो ये हमारा डॉर्फ है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये F2 जनरेशन मिला जो कि हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितने हैं, इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप बताइए फिनोटाइप क्या रहेंगे। तो यहाँ पे टॉल है, टॉल है, टॉल है और डॉर्फ है, मतलब फिनोटाइप यहाँ दो ही रहेंगे, एक तो टॉल रहेंगे या फिर डॉर्फ रहेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि फिनोटाइप यहाँ पे दो है, ठीक है। लेकिन इस फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमारा टॉल है और एक हमारा डॉर्फ है। तो टॉल कितने रहेंगे यहाँ, तो हम बोलेंगे कि टॉल यहाँ पे 3 है और डॉर्फ कितने यहाँ 1 है। तो फिर इसी के चलते हम यहाँ पे ये निकाल सकते कि फिनोटिपिक रेशो क्या रहेगा। तो फिनोटिपिक रेशो रहेगा हमारा 3:1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे 3:1। 3 क्या रहेगा टॉल और 1 क्या रहेगा डॉर्फ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है। उसके बाद ये समझेंगे जेनोटाइप, क्या समझेंगे जेनोटाइप। तो जेनोटाइप को ज़रा समझते ताकि ये चारों चीज़ें एक ही फ्रेम में हो जाए। जेनोटाइप देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी है। तो जेनोटाइप कितने मिल रहे, 3 मिल रहे। कौन कौन से, यहाँ एक मिल रहे हमारे पास कैपिटल टी, एक मिल रहे हमारे पास कैपिटल टी, एक मिल रहे हमारे पास स्मॉल टी। तो जेनोटाइप तो 3 ही हुआ, जेनोटाइप तो 3 ही हुआ। तो इनका रेशो क्या निकलेगा, तो रेशो बना लीजिए यहाँ। तो रेशो क्या रहेगा यहाँ, जेनोटिपिक रेशो क्या रहेगा यहाँ, चलिए बताइए। जेनोटिपिक रेशो रहेगा यहाँ पे, अगर हम बात करें कैपिटल टी तो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1 है। तो हमारा रेशो क्या रहेगा 1:2:1 रहेगा। क्या रहेगा 1:2:1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ हमारा सिंपली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन। अभी एक बार ज़रा इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, जेनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो। देखिए अभी हमने कहा कि हमारे पास जेनोटिपिक रेशो क्या बने 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो क्या बने हमारे पास 3:1, ठीक है। और जेनोटाइप क्या बने हमारे पास, जेनोटाइप कितने बने, तो जेनोटाइप हमारे पास बने कितने 3, ठीक है। एंड फिनोटाइप कितने बने हमारे पास 2, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने डायरेक्ट इस चीज़ को मेंशन करना है। अब देखो अगर हम बात करें नोट के हिसाब से देखिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे F2 जनरेशन की, ठीक है, तो हमारे पास टॉल कितने हैं, तो अगर हम 4 कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन में 3 टॉल है। एंड डॉर्फ कितने हैं, तो हम बोलेंगे सिंपली 1। तो टॉल हमारे पास 3 है एंड डॉर्फ हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ टॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर हम यहाँ टॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते तो टॉल हमारे पास क्या रहेगा सिंपली 3/4 रहेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे डॉर्फ की, तो डॉर्फ की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा 1/4। अगर इसी चीज़ को हम परसेंटेज में करें तो यहाँ पे कितना परसेंट रहेगा, तो जो हमारा टॉल रहेगा ये हमारा रहेगा 75% एंड जो डॉर्फ हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ 25%, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है, ये चीज़ें आपने याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो वहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जेनोटिपिक रेशो एंड जेनोटिपिक रेशो या फिर हम बोलेंगे जेनोटाइप का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंडली कैपिटल टी की, तो कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी देन स्मॉल टी, ये सब क्या है, ये सब जेनोटाइप है, ये सब क्या है जेनोटाइप है।
अब देखिए कैपिटल टी की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या रहेगा 1/4। कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो ये हमारा रहेगा 2/4 एंड स्मॉल टी की बात करें तो ये रहेगा हमारा 1/4। तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 25% ये बनेगा, इसकी परसेंटेज निकाले तो 50% ये बनेगा एंड इसकी परसेंटेज निकाले 25% ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कैपिटल टी 25%, कैपिटल टी 50% एंड स्मॉल टी 25%। इस तरह से क्वेश्चन करना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा कि कोई तो एक एरिया है, ठीक है, कोई तो एक एरिया है, उस एरिया में हमारे पास लगभग हम बोलेंगे 500 सीड है। कितने सीड है? 500 सीड है। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि 500 सीड में टॉल प्लांट कितने बनेंगे, ठीक है, एंड ड्रॉप प्लांट कितने बनेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को? हमारे पास 500 सीड है और उसमें से टॉल प्लांट कितने रहेंगे एंड डॉर्फ प्लांट कितने रहेंगे। आप बोलेंगे कि सर सीड और प्लांट से क्या रिलेशन? जब सीड जर्मिनेशन करेगा तो जर्मिनेट करने के बाद वो प्लांट बनाएगा, या तो टॉल प्लांट बनाएगा या डॉर्फ प्लांट बनाएगा। वही हमें प्रेडिक्ट करना है, वही हमें समझना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें टॉल प्लांट की, अगर हम बात करें टॉल प्लांट्स की, तो टॉल प्लांट्स का हमें प्रोबेबिलिटी पता है, क्या है? 3/4। अब 3/4 हमें पता है कि टॉल आता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? 500 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आप इन दोनों का करा दो, कितने रहेंगे? 5 त्रिक 15, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। अगर आपको ये कैलकुलेशन डायरेक्ट आता है तो आप रिजल्ट निकाल सकते। अब मुझे नहीं आता है तो मैं कुछ इस तरह का चीज़ें यूज़ करूँगा, इस तरह का चीज़ें यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे रहेंगे? 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16। 16 ज़्यादा हो रहा है, 15 कम हो रहा है, तो 4 त्रिक हम क्या लेंगे यहाँ पे? 12 लेंगे। तो 15 से 12 गया कितने बचेंगे? तो हम बोलेंगे 15 से 12 गया तो 3 बचेंगे, तो ये वाला 0 यहाँ ले लेना है। अब करो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 सकन 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32। 32 ज़्यादा हो रहा है लेकिन 4 सत्ते 28 हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 28 लेंगे। तो 30 में से 28 चले गए, कितने बचे? 2 बचे। अब ये 0 ले लो, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो हमारे पास ये 20 बन गए। ठीक है, तो फिर हमारा रिज़ल्ट क्या है? तो हमारा रिज़ल्ट यह है, मतलब हमारे पास रिज़ल्ट क्या बने? 375। तो 375 हमारे पास क्या रहेंगे? टॉल प्लांट रहेंगे। 375 हमारे पास क्या रहेंगे? टॉल प्लांट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैं इस तरह का कैलकुलेशन करूँगा और जिससे मैं रिज़ल्ट निकालूंगा। आप इस तरह का डायरेक्ट भी करेंगे तो यही रिज़ल्ट आएंगे, इस तरह से भी करेंगे तो यही रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, अब क्या है? डॉर्फ प्लांट निकालना है। अब आपके पास या तो इस तरह का कैलकुलेशन कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। चलो मैं पहले आपको इस तरह का कैलकुलेशन से बता देता हूँ। तो हमारे पास डॉर्फ प्लांट है तो इसका कैलकुलेशन करना है, तो ये हमारे पास रहेंगे 1/4 इंटू कितना करना है? 500 करना है। तो फिर हमारे पास क्या है? 500 कर लो डिवाइडेड बाय 4 कर लो। अब मुझे डायरेक्ट नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा? इस तरह से चीज़ें को कर लूँगा।
4 एक 4। तो फिर यहाँ पे 5 से 4 गया, क्या बचेगा? 5 से 4 गया, यहाँ पे सिंपली 1 बचेगा। फिर ये 0 लिया, 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो मैंने यहाँ 8 ले लिया, अब यहाँ 2 बचा। अब ये 0 मैं यहाँ ले लूँगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो इस तरह से ये मेरा पूरा कैलकुलेशन हो गए और मेरे पास क्या आ गए? मेरे पास यहाँ रिजल्ट आ गए 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8। इस तरह से चीज़ें हो गए। तो फिर मेरे पास डॉर्फ प्लांट कितने रहेंगे? तो मेरे पास डॉर्फ प्लांट 1 to 5 रहेंगे, ठीक है। या तो इस तरह से कैलकुलेशन करो, लेकिन आपको एक रिजल्ट मिल गया है 37। तो आप क्या कर लो, 500 में से 375 को माइनस कर लो, तो जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा? डॉर्फ प्लान रहेगा। या तो इस तरह से कर लो या फिर इस तरह से कर लो, लेकिन एक रिजल्ट निकालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने प्लांट बनेंगे और क्या होगा ये चीज़ें। अब हम देखेंगे यहाँ कि इसी टोल प्लांट का कितना परसेंट रहेगा और डोर प्लांट का कितना परसेंट रहेगा। परसेंट पे निकालना है या फिर प्रोबेबिलिटी बता देना है। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा आपका? प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा आपका? तो प्रोबेबिलिटी सिंपल है कि यहाँ पे आप सिंपली इसको इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी आपको समझना है। तो प्लांट आपने निकाल लिए, तो क्या करना है? प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा आपका? 375 और 500, ये आपका क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? किसका? टॉल का प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप इसका सिंपली, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा? सिंपली प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? वही रहेगा आपका क्या? 3/4 रहेगा, ठीक है। और परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। डॉर्फ प्लांट कितना? 125/5, ठीक है। इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? चलिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हुआ बेसिक कंसेप्ट जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और कुछ क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं तो आपको उसे इस तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखिए, मान लो कि आपको अगर ये तो हुआ हमारा फिनोटाइप के हिसाब से, ये तो हुआ हमारा फिनोटाइप के हिसाब से। अगर आप जीनोटाइप के हिसाब से निकालेंगे तो इसमें आपको पूछा गया कैपिटल टी कितने रहेंगे, एंड सेकंड कैपिटल टी स्मॉल टी कितने रहेंगे, ये बताना रहेगा। तो कैसे आप इस चीज़ को करेंगे? तो आपको पता है कि कैपिटल टी ये 1/4 है, इंटू कितना करना है? 500 कर लेना है। तो फिर क्या बनेगा आपके पास? सिंपली 500/4 रहेगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा? 1/5 रहेगा, ठीक है। अब आपको ये करना है, तो क्या करेंगे आप सिंपली 2/4 कर लो, इंटू 500 कर लो। तो फिर आपके पास इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करना है? इसका डबल कर लो, है ना। इसका अगर डबल होगा तो क्या रहेगा? सिंपली आप इस तरह से कर लो। अब मुझे सिंपल गणित नहीं आता है तो इस तरह से कर लूँगा। 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2, ये भी 4 पंचे क्या रहेगा? 4 पंचे 20 ले लिया, फिर 0 और फिर यहाँ पे ये, तो ये बना हमारा सिंपली 250, ठीक है। ये हमारा बना 250। और फिर यहाँ अगर हम स्मॉल टी निकालेंगे तो भी क्या रहेगा हमारा? 5th नंबर पर अगर हम देखें स्मॉल टी वो क्या रहेगा हमारा? तो वो रहेगा हमारा सिंपली 1/5। वो क्या रहेगा हमारा? सिंपली 1/5।
5। ठीक है, तो इस तरह से कर लो आप। यहाँ भी क्या करना है आपको, यहाँ भी 1/4 कर लेना है। 1/4 × 5 कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 5। ठीक है, अब तीनों को प्लस कर लेंगे। 1 2 5 प्लस 1 2 5 प्लस 2 5 0 क्या रहेगा, 0 है ना, 0, ये 3 और ये हमारा 500। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगे, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।